ऐसी दिक्कत हो सकती है कि हमें नींद तो आ रही है, लेकिन जिस समय नींद खुलनी चाहिए उस समय पे नहीं खुल रही है। तो फिर हम सोचते हो सेरोटोनिन का गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हम लोग सब कुछ 2 मेडुला, 4 मेडुला, 8 मेडुला दिए जा रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हो सकता है नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा बन रहा हो, और उसको जिस समय नींद से उठना है वो उस समय पे ना उठ रहा हो। 5 बजे उठना है, 7 बजे उठ रहा है। तो कभी भी नींद की डिस्टरबेंस जब होती है कि मतलब हम सो तो जा रहे हैं लेकिन गड़बड़ टाइम पे जग जा रहे हैं, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन के कारण होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हार्ट बीट बढ़ना है, अब हार्ट बीट बढ़ता है तो हम सोचते हैं चलो कार्डियक ट्रीटमेंट दे दें, देते भी हैं। पता नहीं उससे कितना फ़ायदा होता है। अधिकतर लोगों को फ़ायदा नहीं होता होगा, क्योंकि हमें समझना ये ज़रूरी है कि नींद आता कैसे है और नींद खुलता कैसे है। हम लोग हर जगह 8 मेडुला यूज़ करते हैं। यार एक बंदा 9 बजे सो जा रहा है और उसको 2 बजे नींद खुल जा रही है, हम उसको फिर से सेरोटोनिन का ट्रीटमेंट 8 मेडुला दे रहे हैं। बंदा फिर सो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर उठ जाएगा, क्योंकि उसके उठने का जो साइकिल है नींद से वो गड़बड़ है। सॉरी। तो इसलिए हमें नॉरएपिनेफ्रिन का प्रयोग करना चाहिए। अभी बात ये भी आता है कि नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में इतनी सारी बातें पता चल गई, तो ये बनता कहाँ है? तो जैसे हमारे दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट आप सभी को पता होगा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। जैसे सपोज अभी आम का सीजन है, हम अगर आम खा रहे हैं, छिलका उतारने के बाद आम में एक पीला पीला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो ऊपर का हिस्सा है वो कॉर्टेक्स हो गया। अंदर आम के अंदर एक गुठली होती है, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी एक गुठली होती है जिसको मेडुला कहते हैं। और यही जो मेडुला है, मतलब अंदर का जो पार्ट है, गुठली है, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनाती है। तो चलो किडनी 2 है तो एड्रिनल ग्लैंड भी 2 होगा, एड्रिनल मेडुला भी 2 होगा। तो एक एपिनेफ्रिन बनाता होगा, एक नॉरएपिनेफ्रिन बनाता होगा। तो अपन को पता कैसे चले कहाँ पे एपिनेफ्रिन बनता है, कहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन बनता है? तो न्यूरोथेरेपी में गुरुजी ने एक खास ये चीज़ खोज के निकाली थी कि हमारे शरीर का जो बायां हिस्सा है, लेफ्ट साइड के सारे चीज़ें वॉवेल से शुरू होते हैं। वॉवेल मतलब AEIOU। मतलब लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएँ तो पहले किडनी है, तो लेफ्ट साइड वाली एसिड है, राइट वाली अल्कलाइन है। फिर ओवरी में आते हैं तो लेफ्ट साइड वाला एस्ट्रोजन है, राइट साइड वाला प्रोजेस्टेरोन है। तो ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं एड्रिनल मेडुला की तरफ, तो एक तरफ एपिनेफ्रिन है, एक तरफ नॉरएपिनेफ्रिन है। तो ये एसिड, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन ये सब लेफ्ट साइड में है। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल से शुरू होते हैं। अब बात करें नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये एन जो वर्ड है इससे शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है ये राइट साइड में होगा। और इसके लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं स्वेट। तो कभी भी हमको लगता है किसी व्यक्ति के अंदर अगर नॉरएपिनेफ्रिन कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग राइट साइड का स्वेट दे सकते हैं। अब ये भी बात है कि हमें समझ में आ गया कि इससे किसको फ़ायदा होता है, क्या चीज़ से नुकसान होता है, सब कुछ समझ में आ गया। हमें पता है कि अब एपिनेफ्रिन बनाना है, तो कैसे बनाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता चल गया कि किसी के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन कम बन रहा है और उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है पावर स्नैप। पावर स्नैप मतलब वो एक फिल्म आई थी ना, मुन्ना भाई MBBS, वो कहते थे जादू की झप्पी। तो बस वैसा ही कुछ है
मतलब हम लोग सुबह उठते हैं, खाना पीना करते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर खाना पीना करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर खाना पीना करते हैं, फिर कुंदन सर की क्लास करते हैं, फिर खाना पीना करते हैं और फिर सो जाते हैं। मतलब सोने का काम हम लोग एक बार करते हैं रात को। नॉर एपिनेफ्रिन अगर कम है तो उसके लिए एक छोटी सी बात है कि जैसे हमने दोपहर में लंच किया या जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि थकान महसूस हो रही है तो उसको पावर स्नैप कहते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए झपकी ले लो, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखना है, सोना 40 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। अगर हम दिन में एक बार 5-10 मिनट की या 20 मिनट की झपकी ले लेते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी के अंदर नॉर एपिनेफ्रिन बहुत अधिक मात्रा में बनता है। खाने पीने की बात करें तो केला, बनाना एक ऐसा चीज़ है जो भारत में हर जगह मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉर एपिनेफ्रिन रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो कहते हैं चीज़। तो चीज़ हमारे इंडियन कल्चर में उतना यूज़ नहीं किया गया। हमारे इधर तो मक्खन, दही, घी यही सब यूज़ करते थे। ये चीज़ पता नहीं कहाँ से आ गया। तो चीज़ में भी नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इसके ऊपर एक छोटा सा बात बताता हूँ। जो भी ऐसा चीज़ जिसको खाने के बाद नींद आने लगे तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन सही मात्रा में है। तो ये हो गया कार्य क्या है, कम ज़्यादा होने पे क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन कम है तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि नॉरएपिनेफ्रिन बनता कैसे है। तो थायराइड की क्लास में आप सभी ने एक चीज़ सुना होगा, टायरोसिन अमीनो एसिड। ये ऐसा कुछ नाम आप लोगों ने सुना है क्या, टायरोसिन अमीनो एसिड? हाँ, तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड है। ये थायराइड ग्लैंड के जो दो मेन हार्मोन है T3 और T4, इसको बनाते हैं। इसके अलावा ये नॉरएपिनेफ्रिन को भी बनाते हैं। तो अब जब नॉरएपिनेफ्रिन को बनाते हैं तो सीधी सी बात है, अगर टायरोसिन अमीनो एसिड कम रहेगा तो नॉरएपिनेफ्रिन कम बनेगा। अगर टायरोसिन अमीनो एसिड ज़्यादा रहेगा तो नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा बनेगा। तो अगर किसी में कम बन रहा है तो हमें पहले ये सोच लेना चाहिए कि इसके अंदर भैया टायरोसिन अमीनो एसिड कम है। अभी टायरोसिन अमीनो एसिड है ना, तो मतलब ये प्रोटीन से बनता होगा। तो अगर टायरोसिन अमीनो एसिड कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब है। तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ कोई भी पंगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूडीएफ ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आपको पता है कि बंदा हाइपर एक्टिव है और टेस्ट करने के बाद देखा कि उसके अंदर ये केमिकल्स की भी कमी है, तो हम उसके लिए वो ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, पता नहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों का भी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, मान लीजिए स्पेशल बच्चे हैं, कोई ऑटिज़म का बच्चा है और वो हमारे पास आया और उसको एक और प्रॉब्लम है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अभी उसके लिए हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी किसी बच्चे के अंदर अगर ADHD की प्रॉब्लम दिखाई देती है तो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन कम बन रहा है। तो हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉरएपिनेफ्रिन सही मात्रा में बनना चाहिए। तो कभी भी ADHD
इसको आप लोग चाहे तो नोट भी कर लो। ADHD ये एक प्रॉब्लम का नाम है, बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। इसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो अगर किसी बच्चे के अंदर या किसी मरीज के अंदर ADHD की प्रॉब्लम दिखती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन कम बन रहा है। तो नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हमें राइट साइड का स्वेट देना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में। और इसके साथ साथ मैंने कल शाम को एक ऑडियो क्लिप भी बना रखी है। अभी ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, ये मैं सेंड करूँगा। इसके थोड़ी देर के बाद मैं वो ऑडियो क्लिप भी सेंड करूँगा, आप लोग उसको भी एक बार सुनना। उससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी सभी को। क्योंकि क्या है, हम लोग जब बुक पढ़ते हैं ना तो हमें पता होता है कि ये चीज़ कम है या ये चीज़ ज़्यादा है। लेकिन बुक में दिक्कत ही है ना कि बुक में वो न्यूरोथेरेपी के हिसाब से नहीं बताते हैं। अभी नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा है तो उसको घटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये किसी बुक में देखने को नहीं मिलता है। या नॉरएपिनेफ्रिन कम है उसको बढ़ाना है, तो ये भी किसी बुक में देखने को नहीं मिलता है। तो अपन ने पढ़ तो लिया कि इससे ये होता है, उससे वो होता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है ये हमें नहीं पता है। तो एक सिंपल सी बात है, ये हमेशा मैं क्लास में भी मैंने बताया है कई बार, अभी भी बता रहा हूँ। कोई भी केमिकल ज़्यादा हो गया, कोई भी, सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन की बात नहीं, कोई भी केमिकल ज़्यादा हो गया उसको कम करना है तो हमें 2 पेन तो देना ही देना पड़ेगा। और अगर कम हो गया तो हमें राइट स्वेट भी देना पड़ेगा। अब उसके अलावा और बाकी सिम्टम्स देखने हैं हमें कि क्या हो रहा है। अगर इसके साथ साथ मेमोरी लॉस हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, ब्रेन से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें एमहेफ्रिन देना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही तो हमें कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। साथ में हाइपोथायराइड है तो हमें हाइपोथायराइड का भी ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि हमें ये पता चल गया कि नॉरएपिनेफ्रिन कम है तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना ही देना है। उसके अलावा सिम्टम्स देखेंगे कि और क्या क्या सिम्टम्स है, जो जो सिम्टम्स रहेंगे उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में। अभी काफ़ी दिन से हमारा सत्र नहीं हो पाया तो मैं कोशिश करूँगा आज ही, या आज नहीं हो पाता है तो कल भी, एक और बहुत ज़बरदस्त न्यूरोट्रांसमीटर बचा हुआ है एंडोर्फिन, जिसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लाता है। जैसे सामने वाला बंदा एक जोक सुनाता है और सामने 50 लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी जोक को सुन के 50 लोग बराबर नहीं हंसेंगे। कोई ज़्यादा हंसेगा, कोई कम हंसेगा, कोई बिल्कुल नहीं हंसेगा। अभी जो बिल्कुल नहीं हंसा इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एंडोर्फिन कम बन रहा है, उसके लाइफ में खुशियाँ कम है। वो ऐसी ऐसी बात जिस पे खुश होना चाहिए वो बंदा नहीं खुश होता है, तो एंडोर्फिन का लेवल कम है। अगर एंडोर्फिन का लेवल ज़्यादा रहे तो भी ये हो सकता है ऐसी बात जिस पे खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसी जगह पे भी बंदा खुश हो जाएगा, हंसने लगेगा। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जैसे नॉरएपिनेफ्रिन का जो सेशन था आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी अनिल जी ने हैंड राइज भी किया है, कुछ पूछना है तो अभी हमने आज से अब सेशन प्रारंभ कर दिया है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी अभी पेंडिंग आ गया है, तो आज एक बार और हम लोग एक क्वेरी का ही सेशन रखते हैं। जो भी चीज़ें पूछना है, जो भी चीज़ें बताना है, उसके विषय में हम लोग एक चर्चा रखेंगे। मैं अभी बस ये सेशन समाप्त होने के बाद रिकॉर्डिंग आप सबके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं लिंक भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। सर आज के टॉपिक से ही पूछना था मुझे। जी बताइए। मेरे पास एक बच्चा आता है, बेबी चाइल्ड है, वैसे तो हाइपर है, शरारतें उड़ाते बहुत करती है, लेकिन बच्चा डरता है किसी की चीज से, जैसे कि अभी आपने बताया था ना टॉपिक में।
तो उसको मन में कोई डर है, तो वो मतलब डर बैठा हुआ है, वो कोई चीज ऐसी उसको बाद में याद आती है तो डर जाती है बीच बीच में। सिजेरियन बच्ची है क्या या नॉर्मल हाँ जी, डिलीवरी? हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिजेरियन जब भी बच्चा होता है ऑपरेशन के द्वारा, तो जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो माँ को जितना दर्द होता है उतना ही दर्द बच्चे को भी होता है। लेकिन जब सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं तो माँ भी है और बच्चा भी है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल को वो लोग हैंडल नहीं करना पड़ता है, बच्चा भी आराम से बाहर आ गया, माँ को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वैसे कंडीशन में कभी कभी होता है कि माँ के अंदर या कभी कभी ऐसा होता है बच्चे के अंदर ऐसे ड्राउजी सिंड्रोम्स आ जाते हैं, मतलब हर किसी चीज़ को देख के चौंक जाना, डर जाना, ये होता है। तो ये भी नॉरएपिनेफ्रिन के कारण ही होता है। एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक सेशन रखेंगे। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो गर्भाशय में बच्चा रहता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल है वो यूट्रस को प्रेस करता है, जिसके कारण दर्द शुरू होता है और बच्चा जो है बाहर की तरफ आ जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो ये काम करता है, लेकिन इसके ऑपोजिट उल्टा भी तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे डोपामाइन काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कहेगा कि मेरे को यूट्रस को दबाना है और डोपामाइन कहेगा कि नहीं, ये अननेचुरल मूवमेंट है, मैं नहीं करने दूंगा। नॉरएपिनेफ्रिन भी कहता है कि अरे यार, ऐसा तो मैं पिछले 3-4 महीने में देखा ही नहीं हुआ, ऐसा कभी होता है। तो कोई भी नया चीज़ आता है तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कई बार ऐसा होता है। इसके ऊपर कल मैं एंडोर्फिन का करा लूँ, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। उसको जैसे अभी मैं कहता हूँ ना कि जो हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, अधिकतर जगह पे कहीं कहीं डोपामाइन को लिखा गया है कि हार्मोन है, या अभी नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी हार्मोन है तो हार्मोन, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। बट प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में अभी तक आप कोई भी बुक पढ़ लो, न्यूरोथेरेपी की या एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कोई बुक पढ़ लो, आज तक ये कन्फ्यूज़न है कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, किसी को नहीं पता है। तो थोड़ा सा ये जो विषय आपने बताया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिन को समझना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम लोग जल्दी एक सेशन करेंगे, ठीक है। बाकी अभी आज हम लोग फिर मिलेंगे एक क्वेरी सेशन में, क्योंकि क्वेरी बहुत सारे लोगों की पेंडिंग है। सबसे पहले तो अनिल जी आपकी है, हाँ आपकी सबसे पहले आपका ही बात करेंगे। तो एक बार मैं ये रिकॉर्डिंग वगैरह भेजने के बाद फिर मैं लिंक भेजता हूँ, और आज ही दोपहर में या शाम को कोशिश करेंगे कि एक बार ये सेशन हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद आप सभी का। चलिए, जय हिंद।